और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी मंकी मैन को। ये फिल्म इंडिया में बैन कर दी गई है क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़ी काफी चीजें दिखाई गई हैं जो कि शायद लोगों को सही ना लगे। अब चलिए आप पहले इसकी कहानी सुनिए, फिर एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को हनुमान जी की कहानी सुना रही होती है कि कैसे उन्होंने सूरज को फल समझ के खा लिया था और फिर सजा के तौर पर उनकी शक्तियाँ उनसे छीन ली गई थी। अब इसके बाद कहानी बहुत साल आगे जाती है और हमें टाइगर्स टेंपल नाम के एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब को दिखाया जाता है जहाँ लड़ाई हो रही थी किंग कोबरा और मंकी मैन के बीच। किंग कोबरा मंकी मैन को खूब पीटता है और वो हार जाता है। बाद में पता चलता है कि मंकी मैन जानबूझ के हारा था क्योंकि बॉक्सिंग क्लब के मालिक टाइगर ने उस पर हारने के पैसे लगाए थे। इसके बाद हम बाबा शक्ति को देखते हैं जो कि बहुत बड़े धर्मगुरु हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं सही जिंदगी जीने का और रास्ता दिखाते हैं सही राह पर चलने का। अब इसके बाद हम क्वीनी कपूर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एकदम हाई फाई वैश्यालय चलाती है जैसे कोई 5 स्टार होटल हो, जिसका नाम था किंग्स। मंकी मैन पहले उसका पर्स चोरी करवाता है और फिर खुद ही देने जाता है तो क्वीनी उसे पैसे देने लगती है तो वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, काम चाहिए। क्वीनी कहती है ये अमीरों की जगह है, यहाँ सड़क से उठा के किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाता, अपनी सीवी दो या रिज्यूमे दो। मंकी मैन अपना जला हुआ हाथ दिखाते हुए कहता कि ये हाथ मेरे काम कर करके जले हैं और यही मेरी सीवी है, जो काम कोई नहीं करना चाहता वो भी मैं कर सकता हूँ, कृपया करके मुझे नौकरी दे दीजिए। क्वीनी उसके जोश और जज्बे को देख के उसे साफ सफाई का काम दे देती है। हमें बीच बीच में थोड़े बहुत फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो कि मंकी मैन को याद आता था अपने अतीत के बारे में। उसमें देखने मिलता है एक पुलिस वाला जिसका नाम राणा था और क्वीनी के ऑफिस में उसकी फोटो लगी हुई थी। तो मतलब मंकी मैन किसी मकसद से यहाँ आया है। मंकी मैन किचन में बर्तन धो ही रहा था कि तभी वहाँ अल्फोंसो नाम का एक आदमी आता है जो कि उसका नाम पूछता है। तो मंकी मैन उसे अपना नाम बॉबी बताता है। बॉबी उसका असली नाम नहीं था बल्कि डिटर्जेंट की बोतल में लिखे ब्रांड के नाम को अपना नाम बता दिया। अल्फोंसो क्वीनी का चेला था और नशे की सामग्री सप्लाई करने का काम करता था। बॉबी एक आदमी के पास जाता है और वहाँ से एक बंदूक खरीदता है। बॉबी अल्फोंसो को अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब का पता देता है और कहता है कि अगर ज्यादा पैसे बनाना है तो यहाँ जाओ और खान पर पैसे लगाना। खान से लड़ने वाला था बॉबी यानी कि मंकी मैन और वो फिर से हारता है ताकि अल्फोंसो पैसा जीत सके। ये सब वो कर रहा था अल्फोंसो से दोस्ती बढ़ाने के लिए। अल्फोंसो को पैसे का फायदा हुआ था तो वो बॉबी का साफ सफाई वाला काम छुड़वा के उसे वेटर बना देता है। उस होटल कम वैश्यालय में नेता अभिनेता बड़े बड़े व्यापारी जितनों के पास अथाह पैसा था सब वहाँ आते थे। बॉबी अल्फोंसो से घुमा फिरा के राणा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो वीआईपी रूम में रहता है। वहाँ पे एक लड़की थी सीता जो कि वैश्यावृत्ति का काम करती थी। तो बॉबी की नजर उस पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसका मन नहीं है सब करने का, फिर भी कर रही है मजबूरी में। अब इस बीच हमें कहानी बताई जाती है कि आखिर मंकी मैन के अतीत में हुआ क्या था। वो एक गाँव में अपने परिवार के साथ रहता था। राणा पुलिस में था तो एक दिन फोर्स लेके आता है पूरा गांव खाली कराने के लिए क्योंकि किसी को उनकी जमीन चाहिए थी। गांव वाले अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे तो राणा ने उन पर हमला कर दिया और गांव वालों के घर जलाकर उन सबको मार डाला। बॉबी हर रोज लड़ने जाता, हारता, पैसे कमाता, फिर उन पैसों से गोलियां खरीदता, फिर निशाना लगाने का अभ्यास करता, फिर किंग्स जाता, काम करता, सीता को देखता, वही सब करते हुए उसे एक कुत्ता मिल गया था तो उसे खाना खिलाता। बस यही सब चल रहा था उसकी जिंदगी में। किंग्स के अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी चेक से होके गुजरना पड़ता था तो बॉबी बंदूक लेके नहीं जा सकता था। उसने उस कुत्ते को ट्रेन कर दिया था तो वो पीछे के रास्ते से उस बंदूक को पकड़ा जाता है। ये काम बढ़िया है भाई। अब अल्फोंसो बॉबी का प्रमोशन करते हुए उसे वीआईपी रूम ले जाता है वेटर के तौर पे और यही तो बॉबी चाहता था। वहाँ राणा भी मौजूद था जो कि नशे की डिमांड करता है तो बॉबी उसे नशीला पदार्थ देता है जिसमें कि उसने कुछ और ही मिलाया था जिसके चलते उसके नाक से खून आने लगता है। राणा बाथरूम जाता है तो बॉबी उसके ऊपर बंदूक तान देता है लेकिन राणा उससे बचते हुए उसे पीटना शुरू कर देता है। राणा और बॉबी में भयंकर तरह से लड़ाई होती है और दोनों बुरी तरह जख्मी
जख्मी हो जाते हैं। तभी वहाँ और गुंडे आ जाते हैं तो बॉबी वहाँ से भागने लगता है। उसे अल्फांसो का रिक्शा मिलता है जो कि फर्राटे से चलता था, तो वो उसको ही लेके भागने लगता है। उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह से। पुलिस रिक्शा को पलटा देती है और बॉबी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। बॉबी को जब होश आता है तो अपने आप को पुलिस वैन में पाता है बंधा हुआ। वो उन सभी पुलिस वालों को मारते हुए वहाँ से भी भाग निकलता है। उसे लगा कि वो भाग निकलेगा, लेकिन तभी एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है और वो नाले में जा गिरता है। मंकी मैन जब होश में आता है तो अपने सामने किन्नर को बैठा देखता है जिसका नाम था अल्फा। उसे जो गोली लगी थी उसे निकाल दिया गया था और उसकी सारी चोटें अब सही हो गई थी। अल्फा और उसके लोगों ने उसका इलाज करा और कई दिन से मंकी मैन बेहोश पड़ा था और आज जाके उसे होश आया। वो एक मंदिर में था जहाँ शिव पार्वती जी की मूर्ति थी जिसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। अल्फा कहती है एक तरफ भक्ति, एक तरफ विनाश, एक तरफ महिला, एक तरफ पुरुष। बहुत लोगों को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन हम किन्नर लोग इसे पूरी तरह से समझते हैं। बाहर तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है तो कहीं मत जाओ, यहीं रहो, यहाँ वो लोग नहीं आते। अब हम देखते हैं कि राणा शक्ति के पास जाता है तो शक्ति पूछता है कि कौन था वो, तो राणा कहता है कि कोई नहीं था, वो कोई बच्चा था जो गटर से आया है, मैं जल्दी उसे ठिकाने लगा दूंगा। अल्फा मंकी मैन को एक पेड़ के पास ले जाती है और कहते हैं कि माना जाता है कि ये शिव जी द्वारा लगाया गया पेड़ है। अल्फा उस पेड़ की जड़ का एक टुकड़ा तोड़ के कहते हैं कि इसमें शक्तिशाली विष छुपा हुआ है, इसे हम त्रिशूल कहते हैं क्योंकि ये तुम्हें अंदर से काट देगा। केवल एक कमजोर आदमी ही इससे लाभ उठा सकता है, केवल एक मजबूत आदमी ही इससे बच सकता है। क्या तुम तैयार हो? तो मंकी मैन कहता हाँ। अल्फा उस जड़ का पाउडर बना के उसके मुंह पर फूंक देती है। मंकी मैन को असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस कर पा रहा था। वो हनुमान जी की तरह अपने सीने को चीर देता है और अपनी माँ की मृत्यु के आघात का सामना करने में सक्षम हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी। जब राणा ने गाँव वालों पर हमला किया था तो वो हमला बाबा शक्ति ने ही करवाया था, क्योंकि उसे ही उनकी जमीन चाहिए थी। मंकी मैन की माँ उसे छुपा देती हैं और चाहे जो हो जाए उसे बाहर आने से मना करती हैं। अब वहाँ राणा आ जाता है तो वो माँ के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, तो माँ उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती हैं। उसे और गुस्सा आ जाता है तो वो माँ को बुरी तरह पीटता है और फिर उनके साथ गलत करते हुए उन्हें जिंदा जला देता है। बच्चा सब होते हुए देख रहा था और उनके जाते ही वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है अपने हाथ से आग बुझाने की, पर वो बचा नहीं पाता। ये असली वजह थी कि क्यों उसके हाथ इतने जले हुए से थे। मंकी मैन अल्फा से कहता कि मैं हार गया, मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया। अल्फा कहती तुमने उन्हें बचाने की कोशिश की, तुम्हें ये घाव दिखते हैं, लेकिन मुझे साहस दिखता है एक बच्चे का जो लड़ा अपनी माँ को बचाने के लिए। ये एक योद्धा के हाथ हैं जो देवताओं को चुनौती देने के लिए बने हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में दर्द महसूस करने के लिए संघर्ष करते रहे हो, अब तुम्हें एक उद्देश्य के लिए लड़ने की जरूरत है, हम सब के लिए। ये वक्त है जब तुम जानो कि तुम कौन हो। अब मंकी मैन तैयारी करना शुरू करता है खुद को और मजबूत बनाने की, खुद को और ताकतवर बनाने की, ताकि अब आगे वो जब भी सामना करे अपने दुश्मनों का तो वो उन पर भारी पड़े। वो वहीं रह के किन्नरों के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और उनको भी लड़ना सिखाता है। बाबा शक्ति उस मंदिर पर भी कब्जा करना चाहता था जहाँ किन्नर रहते थे, तो वो लोग भी परेशान थे उससे। बाबा शक्ति के चमचे आकर उन्हें आए दिन परेशान किया करते थे। अगर उनके पास पैसे होते तो शायद वो लोग गुंडों को घूस खिला के बच जाते, पर उनके पास कुछ नहीं था। मंकी मैन सोचता है कि अब वो उनके लिए पैसे कमाएगा। वो फिर से बॉक्सिंग क्लब जाता है और वहाँ फाइट करता है, लेकिन इस बार हारने के बजाय जीतता है। वो एक दो मुक्के में ही सबको ढेर करे दे रहा था, तो अब तक जो उसे नाकारा समझते थे उसका नाम लेने लग जाते हैं। फाइट करके मंकी मैन खूब पैसे कमाता है और सारे पैसे वो किन्नरों को दे देता है ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ सुधार ला सके, आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके। बाबा शक्ति की एक राजनीतिक पार्टी भी थी जिससे कि उनका एक मेंबर इलेक्शन लड़ने वाला था, तो किंग्स होटल में उसी का समारोह होता है जहाँ बाबा शक्ति आए हुए थे और वहाँ राणा भी था। मंकी मैन भी वहाँ आ जाता है और सबको पीटना शुरू कर देता है। धीरे धीरे चले चपाटों को पीटते हुए वो राणा और शक्ति तक पहुँच जाता है, लेकिन वो लोग भाग निकलते हैं। फिर वहाँ और गुंडे आ जाते हैं, तो मंकी मैन
मैन का साथ देने वहाँ किन्नर लोग भी आ जाते हैं और फिर तगड़ी वाली लड़ाई होती है। तभी वहाँ क्वीनी आकर मंकी मैन के ऊपर गोलियां चलाने लगती है। इससे पहले कि मंकी मैन उसे मारता, सीता ही उसे मार डालती है। क्वीनी लड़कियों के साथ बुरी तरह व्यवहार करती थी, इसलिए सीता के अंदर उसको लेकर नफरत भरी थी, जो कि आज उसने निकाल दी। राणा और शक्ति वीआईपी रूम में जाके छुप गए थे, तो मंकी मैन वहाँ जाता है। तो सबसे पहले उसका सामना होता है राणा से। पहली बार जब राणा से लड़ाई हुई थी तो वो मंकी मैन पर भारी पड़ा था, पर अब तो मंकी मैन अच्छे से खुद को तराश के आया था, तो वो उसे